Hey guys, hope you all are doing well. Welcome back to my channel and welcome back to another YouTube video. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोलॉजी का एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबसे भी शेयर करूं. तो मैं पढ़ रही थी बायो का टॉपिक एक है बायोडाइवर्सिटी. सो जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करें तो जो चैप्टर का नाम है अगर हम उसका मतलब ही हमें नहीं पता तो हम उस चैप्टर को आगे समझ ही नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले हमें चैप्टर के मतलब चैप्टर का जो नाम है उसको समझना है. ये जो वर्ड है ये मेरे लिए न्यू था बट जब मैंने बायो पढ़ा तो मैंने ये एक न्यू वर्ड सीखा, बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है और आप चाहे बायो पढ़ें आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सो आप हाइलाइटर लेके बैठा करें क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आप उसको इजीली हाईलाइट कर लिया करें. जैसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो मैं फ़ौरन हाईलाइट कर लेती हूँ. इससे फिर जब हम बाद में रिवीजन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है स्टडी करना. तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या? सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट इन एन एकोसिस्टम, जो कि प्रेजेंट है एकोसिस्टम में. एकोसिस्टम उर्दू में मतलब हम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को एकोसिस्टम. और मतलब एकोसिस्टम जो होता है जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी भी एक वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रेजेंट है एकोसिस्टम में. एंड बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक रिचनेस है एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑन अर्थ. आगे आ जाएं तो आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल एकोसिस्टम. के इम्पॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की नेचुरल एकोसिस्टम. So the benefits and services provided by natural biodiversity include कि जितने भी फ़ायदे जितने भी benefits हैं और services हैं जो प्रोवाइड कर रहा है नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वो उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. सो फर्स्ट पे आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी, मतलब जो सॉइल है क्वालिटी को की मेंटेनेंस. सो the activities of microbial and animal species play a key role in the cycling of crucial elements such as nitrogen, carbon and phosphorus between the living and non-living parts of the biosphere. कि जो एक्टिविटीज़ हैं माइक्रोबियल की एंड एनिमल स्पीशीज़ की वो एक की रोल प्ले कर रही हैं इन द साइकिलिंग ऑफ क्रूशल एलिमेंट्स. क्रूशल मीन ज़रूरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हम वैसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं बट क्रूशल मीन्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो क्रूशल एलिमेंट्स एक की रोल प्ले कर रही हैं द साइकिलिंग ऑफ क्रूशल एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान. ठीक है, ऑफ द बायोस्फीयर. सेकेंड आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी. So plant species purify the air and regulate the composition of the atmosphere. कि जो plant species हैं वो purify कर रही हैं air. Purify का होता मतलब है पाक करना. ठीक है, वो मतलब पाक कर रही हैं air को and regulate the composition. Regulate means ठीक करना. The composition of the atmosphere माहौल. ठीक है, आगे आ जाएं. सो नंबर थर्ड पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी. वेटलैंड एकोसिस्टम्स, swamps, marshes etc. absorb and recycle essential nutrients, treat sewage and clean waste. जो वेटलैंड एकोसिस्टम है, वेटलैंड एकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एरिया होता है जिसको वाटर मतलब वाटर ने कवर किया होता है सॉइल को. ठीक है, वेटलैंड एकोसिस्टम जिसमें आ जाते हैं स्वैम्प्स, मार्शेस एक्सेट्रा. एब्जॉर्ब करते हैं और रिसाइकल करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को. एसेंशियल का मतलब भी इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है. ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं. ट्रीट सेवेज एंड क्लीन्स वेस्ट. नंबर फोर्थ पे आ जाता है पेस्ट कंट्रोल.
Around 99% of potential crop pests are controlled by a variety of other organisms including insects, birds and fungi. Pest control. Pest मतलब होता है कीड़े, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो होता है, ठीक है, पेस्ट. सो अराउंड 99% मतलब 99% के अराउंड पोटेंशियल क्रॉप है, ठीक है. पोटेंशियल क्रॉप पेस्ट जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं बाय अ वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें इंक्लूड हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई. आगे चलते हैं. नंबर फिफ्थ है पॉलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन. Many flowering plants rely on the activities of various animal species, bees, butterflies, bats, birds, etc. to help pollination. More than 1/3 of humans' food crops depends on this process of natural pollination and dispersal of seeds. कि जो मतलब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो रिले करते हैं ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एनिमल स्पीशीज़, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बैट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, और वो हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में. और मोर देन 1/3 ऑफ ह्यूमन फूड क्रॉप्स जो है वो डिपेंड करता है प्रोसेस ऑफ नेचुरल पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. देन नंबर 6 एंड द लास्ट इज प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन. प्रोविजन मीन्स रिस्क, ठीक है. रिस्क मतलब जिसे हम कहते हैं, सो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड स्टफ्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन डिराइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स. कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड स्टफ्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि डिराइव हुई हैं मेनली फ्रॉम प्लांट्स, जो कि ज़्यादातर जो हैं वो डिराइव्ड हुई हैं प्लांट से बनी हुई हैं, ठीक है. और जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. एंड जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप कि मतलब जो मैंने सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया. सो आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो सो लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो दिस इज़ फॉर टुडे. टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ. गुड बाय.